हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने लिखने की क्लास में जो है हम आपको री की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना आज की इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना री की मात्रा से बने शब्द और वाक्य जो है ना पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है ना री है, इसका जो मात्रा होता है ना इस तरह का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अब देखते हैं किसी अक्षर पे, जैसे क में री की मात्रा लगाना हो तो इस तरह से लगाना है और लगा हुआ रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क में री की मात्रा क्या पढ़ेंगे, इसको क्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक क्री इस तरह से भी लिखा जाता है, तो इसको हम र पदेन बोलते हैं, ठीक है, जो आने वाले क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम री की मात्रा, फिलहाल यहां पे हम ध्यान देना है, जैसे यहां पे देखिए म और इसमें री की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मृ। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है इस तरह से, ये री की मात्रा से बना कोई शब्द है, तो इसको आप कैसे पढ़िएगा और लिखिएगा। तो यहां पे देखिए क में री की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, क्री, और यहां पे श मूर्धन्य श और यहां पे क है, तो इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, कृषक, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िएगा। अगर आपको लिखने को आता है कि लिखिए कृषक, तो आप कैसे लिखिएगा, क में री की मात्रा इस तरह से लिखिए क्री श और यहां पे क, तो ये आपका शब्द बन जाएगा कृषक। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया हूं, तो आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलना पड़ेगा आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए री की मात्रा वाले शब्द को जो है ना सबसे पहले आपको पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना आपको री की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक बार और आपको हम रिपीट कर देते हैं, री की मात्रा जो है ना किस प्रकार का होता है, ठीक है, और उसका उच्चारण कैसे होगा। देखिए ये री है और इसका जो मात्रा है ना इस तरह का होता है, ठीक है, और ये जो है ना अक्षर के नीचे इस तरह से लगता है। तो क में री की मात्रा पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्री, ठीक है। एक जो है ना क्री इस तरह से होता है, ठीक है। ये र पदेन है जो हम आगे आने वाले क्लासों में जो है ना आपको हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आज री की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को जो है ना पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे म है और इसमें क्या है, री की मात्रा लगा है ना इस तरह से, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मृ, अग, मृग, ठीक। तो देखिए मृग आप कैसे लिखेंगे, म में री की मात्रा फिर यहाँ पे ग, ठीक है। तो ये शब्द बन गया आपका मृग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, द्रि, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना, तो द में इस तरह से आपको मिलेगा द्रि, अग, क्या पढ़ेंगे इसको, दृग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दृग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए द्रि और यहाँ पे ग, तो ये आपका शब्द बन गया दृग। ध्यान रखिएगा इस तरह से अगर है ना आपको मिला तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये द है, द में, ठीक है ना, इस री की मात्रा है द्रि। चलिए यहाँ पे देखिए दृग, ठीक है। तो आगे देखते हैं री, देखिए री यहाँ पे खुद री लिखा है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, ऋण। तो देखिए ऋण अगर आपको कोई बोलता है लिखिए ऋण, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे री और यहाँ पे अड़ा, तो ये शब्द बन गया ऋण, ठीक। चलिए आगे देखते हैं,
तो में री की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको? तृण, तृण। तो देखिए तृण आप कैसे लिखेंगे? तो में री की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया तृण। ठीक, तो इस तरह से तृण आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। म और इसमें री की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? मृत, मृत। तो देखिए मृत कैसे लिखा जाएगा? म और इसमें री की मात्रा, फिर यहाँ पे तो ये शब्द बन गया मृत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। घृत, यानी जिस अक्षर पे री की मात्रा लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आपको री का उच्चारण करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे घृत। तो देखिए घृत कैसे लिखा जाएगा? घृ और यहाँ पे तो ये शब्द बन गया घृत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋषि, ऋषि। तो देखिए ऋषि कैसे लिखा जाएगा? री और यहां पे छोटी की मात्रा, फिर यहां पे मूर्धन्य श, तो ये आपका शब्द बन गया ऋषि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृषि, कृषि। तो देखिए कृषि कैसे लिखा जाएगा? क्री कॉमेरी की मात्रा क्री, शी, यहां पे मूर्धन्य श होगा और इसमें छोटी की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया कृषि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त्रिषा, त्रिषा। तो देखिए त्रिषा कैसे लिखा जाएगा? त्रिषा, ये आपका शब्द बन गया त्रिषा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मृषा, मृषा। तो देखिए मृषा कैसे लिखा जाएगा? मृ और यहां पे शा, तो ये शब्द बन गया आपका मृषा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृति, कृति। ठीक, यहां पे देखिए कृति कैसे लिखा जाएगा? कृति, तो में छोटी ई की मात्रा। ठीक, तो ये आपका शब्द बन गया कृति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मृदा, इसको क्या पढ़ेंगे? मृदा। ठीक, तो देखिए मृदा कैसे लिखा जाएगा? मृ और यहां पे द में आ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मृदा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृपा, इसको क्या पढ़ेंगे? कृपा। देखिए कृपा कैसे लिखा जाएगा? कृपा, तो ये आपका शब्द बन गया कृपा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृथा, वृथा। ठीक, तो देखिए वृथा कैसे लिखेंगे? वृ, व में री की मात्रा, फिर यहाँ पे थ में आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया वृथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीचा, रीचा। देखिए रीचा कैसे लिखा जाएगा? रे और यहां पे चा, च में आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया रीचा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। घृणा, अड़ा है और इसमें आ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे घृणा। तो देखिए घृणा कैसे लिखा जाएगा? घृ और यहां पे अड़ा में आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया घृणा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भृगु, भृगु। तो देखिए भृगु कैसे लिखा जाएगा? भृ और यहां पे गु, ग में छोटी उ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया भृगु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मृदु, द में छोटी की मात्रा दु, इसका पढ़ेंगे मृदु। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मृदु कैसे लिखा जाएगा? मृदु, द में छोटी यू की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मृदु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मातृ, तो में री की मात्रा, फिर ठीक, तो यहाँ पे देखिए मातृ। तो देखिए मातृ कैसे लिखा जाएगा?
माँ, म में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे त में छोटी ई की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मातृ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्रि, देखिए यहाँ पे द मेरी की मात्रा द्रि और यहाँ पे ढ। ठीक, यहाँ पे ढ है तो इसको पढ़ेंगे दृढ़। तो देखिए दृढ़ कैसे लिखा जाएगा, द मेरी की मात्रा द्रि और यहाँ पे ढ और यहाँ पे बिंदी रहेगा नीचे, तो क्या होगा दृढ़। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पितृ, इसको क्या पढ़ेंगे पितृ। तो देखिए पितृ कैसे लिखा जाएगा, पितृ, तो ये आपका शब्द बन गया पितृ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृष, कृष, तो देखिए कृष कैसे लिखा जाएगा, कमेरी की मात्रा कृ और यहाँ पे मूर्धन्य श, तो ये आपका शब्द बन गया कृष। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निरी अप, इसको क्या पढ़ेंगे निरीप। तो देखिए निरीप कैसे लिखा जाएगा, नरी और यहाँ पे प, तो ये आपका शब्द बन गया निरीप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्री अक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे वृक्ष। तो देखिए वृक्ष कैसे लिखा जाएगा, व्री और यहाँ पे छ, तो ये आपका शब्द बन गया वृक्ष। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गृह, इसको क्या पढ़ेंगे गृह। तो देखिए गृह कैसे लिखा जाएगा, ग मेरी की मात्रा गृह, तो ये आपका शब्द बन गया गृह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृत्त, इसको क्या पढ़ेंगे वृत्त। तो देखिए वृत्त कैसे लिखा जाएगा, व्री और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया वृत्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रि श और यहाँ पे भ, तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको पढ़ा जाएगा ऋषभ। तो देखिए ऋषभ कैसे लिखा जाएगा, रि श मूर्धन्य श और यहाँ पे भ, तो ये आपका शब्द बन गया ऋषभ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृषभ, वृषभ, तो देखिए यहाँ पे वृ श और यहाँ पे भ, तो ये आपका शब्द बन गया वृषभ। ठीक, तो चलिए आगे हम और भी पढ़ना आपको सिखाते हैं और लिखना। ठीक, देखिए यहाँ पे कृषक, तो देखिए कृषक कैसे लिखा जाएगा, कृष और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया कृषक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पृथक, पृथक, तो देखिए यहाँ पे पृथक कैसे लिखा जाएगा, पृथ और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया पृथक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वृहत, वृहत, तो देखिए वृहत कैसे लिखा जाएगा, वृह और यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया वृहत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ह्री, देखिए ह मेरी की मात्रा है तो ह्री द य, हृदय, तो देखिए हृदय कैसे लिखा जाएगा, ह्री ह मेरी की मात्रा ह्री द और यहाँ पे य, तो ये आपका शब्द बन गया हृदय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अमृता, अमृता, तो देखिए अमृता कैसे लिखा जाएगा,
मृ और यहाँ पे ता, तो ये आपका शब्द बन गया अमृता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सदृश, सदृश, तो देखिए सदृश कैसे लिखा जाएगा? स दंत वाला स, द्रि द में री की मात्रा, फिर यहाँ पे तालव्य श, तो ये आपका शब्द बन गया सदृश। ठीक, तो सदृश को आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मृग या, इसको क्या पढ़ेंगे? मृगया। ठीक है, तो देखिए मृगया कैसे लिखेंगे? मृ और यहाँ पे ग और या, तो मृगया। ठीक, तो इस तरह से आप लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कृपाण, कृपाण, देखिए कृपाण कैसे लिखा जाएगा? कृपा और यहाँ पे अण, तो कृपाण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृपालु, कृपालु, तो देखिए कृपालु कैसे लिखा जाएगा? कृपा और यहाँ पे लू, तो ये आपका शब्द बन गया कृपालु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मृदुल, मृदुल, तो देखिए मृदुल कैसे लिखा जाएगा? मृदु और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया मृदुल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिजेश, ब्रिजेश, देखिए ब्रिजेश कैसे लिखा जाएगा? ब में री की मात्रा ब्री, जे ज में एक की मात्रा, फिर यहाँ पे तालव्य श, तो ये आपका शब्द बन गया ब्रिजेश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नृसिंह, नृसिंह, तो देखिए नृसिंह कैसे लिखा जाएगा? नृ नमेरी की मात्रा नृ, सी बिंदी, फिर यहाँ पे ह, तो ये आपका शब्द बन गया नृसिंह। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे तृतीय, तृतीय, तो देखिए तृतीय कैसे लिखेंगे? तो मेरी की मात्रा त्री, ती य, इसको पढ़ेंगे तृतीय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कृतज्ञ, इसको क्या पढ़ेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कृतज्ञ कैसे लिखा जाएगा? कृत और यहाँ पे ज्ञ, तो ये आपका शब्द बन गया कृतज्ञ। ठीक, तो इस तरह से आप इसको पढ़िएगा और लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृपया, कृपया। ठीक, तो देखिए कृपया कैसे लिखेंगे? कृपया, तो ये आपका शब्द बन गया कृपया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सृजन, सृजन, तो देखिए सृजन कैसे लिखा जाएगा? श्री ज और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया सृजन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मातृभूमि, इसको क्या पढ़ेंगे? मातृभूमि, तो देखिए मातृभूमि कैसे लिखा जाएगा? मातृ तो मेरी की मात्रा, फिर यहाँ पे भ में बड़ी उ की मात्रा, फिर यहाँ पे म में छोटी ई की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मातृभूमि। ठीक, तो मातृभूमि को इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वृन, व में नीचे री की मात्रा है, फिर ऊपर अंशुवार है, तो इसको वृन दा व न, इसको क्या पढ़ेंगे? वृंदावन। तो देखिए वृंदावन कैसे लिखा जाएगा? वृ और यहाँ पे बिंदी, वृन
दा, व और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया वृंदावन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अमृ तो, देखिए यहाँ पे तो छूट गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अमृत सर, इसको क्या पढ़ेंगे? अमृतसर। तो देखिए अमृतसर कैसे लिखा जाएगा? अमृ और यहाँ पे त, स और यहाँ पे र। तो देखिए यहाँ पे अमृत सर, इसको क्या पढ़ा जाएगा? अमृतसर। और इसी तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक से छूट गया, तो यहाँ पे आपको हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, अमृतसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स हृदय, सहृदय। तो देखिए सहृदय कैसे लिखा जाएगा? स हृदय और यहाँ पे य। तो ये आपका शब्द बन गया सहृदय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ह में हृदय, ह में री की मात्रा जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए गृहपति, इसको क्या पढ़ेंगे? गृहपति। तो देखिए गृहपति कैसे लिखा जाएगा? गृह प और यहाँ पे ति। तो ये आपका शब्द बन गया गृहपति। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप गृहपति को लिखिएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसी प्रकार से री की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना आप पढ़िएगा और लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखिए री की मात्रा वाले वाक्य। तो अब हम सीखेंगे री की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना और लिखना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ना केवल आपको पढ़ना सिखा देंगे, आपको जो है ना लिखने का खुद से प्रैक्टिस करना होगा। देखिए यहाँ पे एक, महान, महान, ऋषि थे। देखिए इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, एक महान ऋषि थे। तो अब इसको जो है ना आपको लिखने का प्रैक्टिस खुद से करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उनका, उनका नाम था भृगु, भृगु, उनका नाम था भृगु। उनका, उनका हृदय, हृदय, बहुत, बहुत ही उदार, उदार था। उनका हृदय बहुत ही उदार था। वह सब, सब, पर, कृपा, कृपा करते थे। वह सब पर कृपा करते थे। उनके, उनके आश्रम, आश्रम में वृक्ष, वृक्ष काटना, काटना और जीवों को मारना, मारना पाप, पाप था। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था। एक, दिन, ऋषि, ऋषि, तप, कर, रहे थे। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे। पास ही, एक, मृग, तृण, चर, रहा था। पास ही एक मृग तृण चर रहा था। इतने में एक नृप आया। इतने में एक नृप आया। उसके हाथ में धनुष बाण था। उसके हाथ में धनुष बाण था। मृग,
घबरा घबरा गया गया, मृग घबरा गया। चलिए आगे हम और भी आपको पढ़ना सिखाते हैं। वह ऋषि ऋषि की शरण में गया गया, वह ऋषि की शरण में गया। ऋषि ने नृप से कहा, नृप मृग पर दया करो। ऋषि ने नृप से कहा, नृप मृग पर दया करो। मृग को मारना पाप है, मृग को मारना पाप है। नृप चला गया, नृप चला गया। मृग बच गया, मृग बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते थे। किसी से घृणा मत करो। ऋषि सबको शिक्षा देते थे, किसी से घृणा मत करो। किसी को वृथा तंग न करो, किसी को वृथा तंग न करो। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप री की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप पढ़िएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है, आपको खुद से लिखने का अब प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस री की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी इस क्लास को देखने के बाद, तो आप जो है ना इस क्लास को बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट करते रहिए, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए, ताकि आप आगे हिंदी को पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और आप जो है ना आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।